हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में हम करेंगे बेटा लीनियर इक्वेशन चैप्टर से एक और ऐसा क्वेश्चन जो आपको 5 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आपने पहले कभी भी इस तरह क्वेश्चन नहीं किया होगा। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले क्वेश्चन समझते हैं। सुसन इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट, एक बंदा है, उसने कुछ अमाउंट जो है वो 2 स्कीम्स में इन्वेस्ट कर दिया, ए और बी में। उसके बाद में विच ऑफर, अब स्कीम में इन्वेस्ट किया तो उसको इंटरेस्ट भी मिलेगा। पहली स्कीम से उसको 8% इंटरेस्ट मिलता है और दूसरी से 9% मिलता है साल का इंटरेस्ट। शी रिसीव्ड, उसको साल के कितने पैसे मिल रहे हैं 1860। उसको जो साल का इंटरेस्ट मिल रहा है ना दोनों से मिला के वो कितना है 1860। कहते हैं अगर होगा करे इंटरचेंज कर दे अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो पैसा उसने इन्वेस्ट किया उसको इंटरचेंज कर देता है। ठीक है, इंटरचेंज कर दे तो अब उसको 20 रुपए पहले से ज्यादा मिलते हैं। मतलब पहले इंटरेस्ट था 1860, अब 20 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, मतलब 1880 अब इतना मिल रहा है। हाउ मच मनी डिड शी इन्वेस्ट इन ई स्कीम, तो उसने दोनों स्कीम्स में कितना पैसा लगाया है ये मुझे पूछा गया है। आपने क्वेश्चन पहले कभी नहीं किया होगा बेटा, तो ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में पूछा भी गया है क्वेश्चन। लेट कर लेते हैं मनी इन्वेस्टेड इन स्कीम ए इक्वल्स टू ₹X और मनी इन्वेस्टेड इन स्कीम बी इक्वल्स टू ₹Y। मैं मान लेता हूं 2 स्कीम है, 2 स्कीम में पैसा लगाया था। एक स्कीम में मान लेता हूं X लगाया, दूसरे में Y रुपये लगाए हैं। अब क्वेश्चन के मुताबिक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां देखिएगा बेटा, पहले से उसको 8% इंटरेस्ट आता है, मतलब अमाउंट है X, उसका 8% इंटरेस्ट आता है, प्लस Y अमाउंट से 9% आता है, और टोटल उसको कितना इंटरेस्ट मिलता है बेटा साल का 1860। ठीक है जी, ये लिखा था ना कि स्कीम ए से उसको 8% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, स्कीम बी में उसको लगता है 9% और टोटल इंटरेस्ट आता है 1860। मैंने वही लिखा। तो स्कीम ए का अमाउंट X है, उस पर इंटरेस्ट कितना है 8%, स्कीम बी में कितना है Y है, उसमें इंटरेस्ट है 9%, तो पूरा इंटरेस्ट मिला के कितना मिलता है 1860। सिंप्लीफाई करें अगर तो क्या बनेगा 8x डिवाइडेड बाई 100 प्लस 9y डिवाइडेड बाई 100 और यहाँ पे 1860। 100 एलसीएम लेके वहां भेज देंगे, यहाँ बचेगा बेटा 8x प्लस 9y इक्वल्स टू 100, यहाँ भेजा तो 1860 था, 2 0 और इसके साथ में ऐड हो जाएंगे। ठीक है जी, बन गई क्वेश्चन नंबर 1। दूसरी कंडीशन क्या कहता है, अब हम इंटरचेंज कर देंगे अमाउंट को। ठीक है जी, अमाउंट इंटरचेंज कर दिया, जैसे बेटा x पे 8% था, अब y पे 8% हो गया है ना, तो हम क्या लिखेंगे y पे 8% हो गया प्लस x पे कितना हो गया अब 9%। अब उसको टोटल पैसे कितने मिल रहे थे 20 रुपए ज्यादा मिल रहे थे, मतलब 1860 था पहले, अब बन जाएगा 1880। अब इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, ये कितना बन जाएगा बेटा 8y डिवाइडेड बाई 100 प्लस 9x डिवाइडेड बाई 100 और यहाँ पे 1880। 100 एलसीएम ले लेते हैं और इसको मैं अरेंज करके लिख लेता हूँ अगर, तो 9x प्लस 8y, 100 यहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 1880 था, 2 0 और ऐड हो जाएंगे, बन जाएगी क्वेश्चन नंबर 2। 2 इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व करेंगे किसी एक मेथड से। ठीक है जी, तो पहले दोनों इक्वेशनों को मैं ऊपर नीचे करके लिख लेता हूँ। पहली है बेटा 8x प्लस 9y 186 1 2 3, फिर है 9x प्लस 8y और 188 और 1 2 3 0। अब मैं क्या करता हूँ एलिमिनेशन मेथड इसको सॉल्व करता हूँ, सब्स्टिट्यूशन थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो जहाँ तो x के कोएफिशिएंट बराबर कर लीजिए या y की, वो आपकी चॉइस है। तो मैं y वाले बराबर कर रहा हूँ बेटा, अगर मुझे y वाले कोएफिशिएंट बराबर करने हैं ना, तो इधर 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर करना पड़ेगा 9 से। इन दोनों में से बड़ा नंबर यहाँ पे दिख रहा है मुझे, तो इसलिए पहले मैं बड़ी वाली इक्वेशन लिख लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे बेटा 9 से मल्टीप्लाई करूँगा क्या आएगा 81x प्लस 9 8 72y
और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई किया 3 0 तो ऐसे लिखने हैं 1 2 3 9 8 72 कैरी हो गया 7 9 8 72 और 7 79 9 कैरी 7 9 एंड 7 60 फिर 8 से मल्टीप्लाई करके लिखूंगा 64x प्लस 72y और यहाँ पे 3 0 फिर से आ गए 1 2 3 8 इंटू 6 48 कैरी 4 हो गया 8 8 64 और 4 68 हो गया कैरी फिर से क्या गया 6 8 और 6 14 हो गया। ठीक है, क्योंकि मैंने सब्ट्रैक्शन करनी थी, मुझे पता था बेटा एक स्टेप में आगे सोच लेता हूँ, तो इसलिए मैंने बड़ी टर्म पहले लिखने नहीं तो मुझे एक स्टेप और करने पड़ना था, पहले मल्टीप्लाई करना था, फिर मुझे पता है सब्ट्रैक्ट करना, दोनों के साइन सेम थे, फिर से एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ता है, अरेंज करके लिखना पड़ता, तो मैंने ये स्टेप सीधे कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, इनकी सब्ट्रैक्शन करता हूँ। जब सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये वाला पोर्शन यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन यहाँ से कैंसिल हो गया। 81 माइनस 64 कर दूंगा तो बचेगा बेटा आपका 17 साथ में x और यहाँ पे देखो सीधा सीधा माइनस होगा 0 0 0 3 0 तो आने आने 1 2 3। अब ये कैरी लूंगा 12 में से 8 गया तो 4, उसके बाद में यहाँ देखो बेटा 8 में से 8 गया तो 0, फिर 6 में से 4 गया तो 2 आएगा तो 204000। अब 17 वहां जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा तो x इक्वल्स टू 204000 डिवाइडेड बाय 17। तो 17 से कट करते हैं। अब ये 20 है तो यहाँ देखना बेटा 17 1 17 कैरी 3 हो गया, 17 2 34, बाकी आगे 1 2 3 0। तो x की वैल्यू मेरे सामने आई, वो आई x इक्वल्स टू 12,000। अब x मेरे सामने आ गया तो मैंने क्या करना है बेटा, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, चाहे इक्वेशन 1 में करिए या 2 में करिए, आपके सामने y का आंसर भी आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं बेटा, सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं, मेरे सामने है, तो ये बन गया 9 x के वाले में 12,000 प्लस 8y और यहाँ पे 188 और 000। 12 इंटू 9 108 होता है और साथ में बेटा 3 0 प्लस 8y इक्वल्स टू 188 और यहाँ पे 000। तो 8y किसके बराबर हो जाएगा 188 000 और भी ये वहाँ जाके माइनस होगा तो 000 इसमें भी है तो 3 0 सेटल हो गए और यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। अगर मैं दोनों को माइनस करूंगा तो आप देखोगे बेटा 3 0 दोनों में दिख रहे हैं तो 1 2 3 0 सीधा सीधा आ गया, 8 में से 8 गया 0 और 8 माइनस 0 करूंगा तो 8 आएगा। तो ये कितना आ गया आपका 80,000 रुपीज। ठीक है, अभी भी 8 साथ में 8 वहां जाएगा तो डिवाइड करेगा तो y कितना होएगा 80,000 को 8 से डिवाइड करूंगा तो आएगा रुपीज 10,000। तो इसका मतलब आपको स्कीम ए में कितना इन्वेस्ट करना है बेटा 12,000 और स्कीम बी जिसमें बाई किया था उसमें कितना इन्वेस्ट करना था मुझे 10,000, फिर जाके मेरी ये कंडीशन जो है फुलफिल होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।